अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू सुफियान एक काफिला शाम से मक्का लेकर जा रहा था जिसमें बहुत ज्यादा मालो दौलत था। अबू सुफियान के काफिले को मक्का पहुंचने से पहले मदीना के पास से गुजरना था और अबू सुफियान को यह डर था कि मुसलमान इसके काफिले को लूट लेंगे। जदीर इल्म के वीडियो में खुशामदीद। अबू सुफियान ने अपना रास्ता बदला और मक्का वालों को एक खत भेजा कि मक्का वाले जल्दी इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। मुसलमान फौज काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने इस कासिद से कहा कि मुसलमानों की फौज में कितने आदमी थे, तो उसने कहा तकरीबन 300 होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 लोग लेकर जाएंगे। फिर अबू जहल ने पूछा इनके पास कितने घोड़े हैं, तो कासिद ने जवाब दिया 2 या 3 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। फिर अबू जहल ने पूछा कि इनके पास ऊँट कितने हैं, तो कासिद ने जवाब दिया तकरीबन 17 ऊँट होंगे। तो अबू जहल ने कहा हम 117 ऊँट लेकर जाएंगे। अबू सुफियान का काफिला किसी तरह मुसलमानों से बचकर भाग आया, तो अब जंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब अगर काफिला बच भी गया है फिर भी हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये जगह आपने अल्लाह के फैसले से चूज की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो हमने मशवरे से चूज की है। तो सहाबी ने अर्ज किया कि अगर हम आगे जाके पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज्यादा है और हम दुश्मनों को भी इन कुओं पर कब्जा करने से रोक सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा पसंद आया और आधी रात को सारी फौज इस जगह पर पहुंच गई। दूसरे दिन अबू जहल की फौज जब सामने आई तो वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उतबा मक्का का एक अमीर बिजनेसमैन अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़े। मदीना के 3 अंसार इनके सामने आए तो उतबा ने कहा कि ये कौन है? हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादा से बगावत की है। फिर हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने आए तो लड़ाई शुरू हुई। हजरत उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हुए, लेकिन उतबा, उसका भाई और उसका बेटा मार दिए गए। उतबा का बेटा हुजैफा जो मुसलमानों की फौज में था, उसके सामने उसके बाप, चचा और भाई को मार दिया गया, लेकिन वो फिर भी मुसलमानों की फौज में ही रहा। इसी के साथ अबू जहल ने पूरी ताकत से हमले का हुक्म दिया। इसका ख्याल था कि मुसलमान बहुत थोड़े हैं और हम इन्हें आसानी से खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता काफिर मुसलमानों के हाथों मरने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटी और वो इस बात पर हैरान थे कि हम इनसे 3 गुना ज्यादा हैं और इन्हें इनकी जगह से भी नहीं हिला पा रहे। अबू जहल ने दोबारा हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ। काफिरों की फौज पीछे हटने लगी, लेकिन अब मुसलमानों ने पूरी ताकत से इन पर हमला कर दिया और काफिर फौज बदर को छोड़कर भागने लगी। अबू जहल मारा गया। इधर मक्का में लोग जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मक्का के कुरैश को पिछले 60 सालों में कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और तकरीबन 65 साल पहले इन्होंने अब्राहा की फौज को भी हराया था, जिसकी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए। जंग बदर के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर मशहूर हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हराया था। मुसलमान जब जीत की खबर लेकर मदीना पहुंचे तो हर तरफ जीत की खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो इन्हें पता चला कि इनकी बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार करते थे, वफात पा गई हैं। जंग बदर में हार के बाद काफिरों ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए 3000 की फौज तैयार करना शुरू कर दी थी।